बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक छोटे बच्चों के हवाले से कि मोस्टली ये होता है कि जब हम कहीं पे जाते हैं बच्चों को लेके तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और बहुत सी ये कंप्लेंट्स होती हैं पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। तो आज का हमारा टॉपिक इसी हवाले से है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक सारा देखना होगा और जो बताएंगे उस पर फॉलो करना होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, बहुत से पेरेंट्स से हमसे ये सवाल होता है, हम जब किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स के, वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब हमें नहीं इस वक्त समझ आ रहा था कि हमने बच्चों को किस तरह से लेके चलना है, हमने बच्चों के साथ क्या करना है। और बच्चे या तो कोई आइसक्रीम वाला आ गया बाहर फंक्शन के बाहर, तो उसकी भी जान खा जाएंगे कि हमने आइसक्रीम खानी है, या कोई पापड़ वाला, कोई कुरकुरे वाला, कोई और इस तरह की चीज़ों वाला आ गया, तो बच्चों का होगा कि जी हमने यही खानी है, नहीं तो और कुछ नहीं। तो बच्चों की ज़रा 5 ईयर्स अबव एज है तो बच्चे कहेंगे कि हमने गोलगप्पे खाने हैं। इवन वो चीज़ें अक्सर बच्चों के लिए डेंजरस भी हो जाती हैं। उसका ये नुकसान होता है कि बच्चों का गला भी ख़राब हो जाता है और फिर फंक्शन तो गुजर जाता है, हम कई दिन तक परेशान रहते हैं। और अगर हम बच्चों की डिमांड्स उस वक्त गैदरिंग में बैठ के ना पूरी करें तो बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत चीखते हैं, अपना भी हुलिया बिगाड़ देते हैं और तो और हमारा भी हुलिया बिगाड़ देते हैं। आज हम आपको इसी का एक तरीका, एक छोटा सा टिप बताएंगे कि देखें, जब छोटे बच्चों को साथ लेकर जाते हैं ना तो उनका स्टेमिना इतना नहीं होता कि अगर हमने वहाँ पे 2 से 3 घंटे बैठना है फंक्शन में या 1 से 1.5 घंटा भी बैठना है, तो छोटे बच्चों में इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो लगातार एक ही पोजीशन में बैठ सकें। उनको उनकी हिम्मत डिफरेंट होती है, उनकी हिम्मत हमसे बिल्कुल अलग होती है। तो उस वक्त आप कोशिश करें कि जब छोटे बच्चे साथ गए होते हैं तो आप घर से उनके लिए कोई टिफ़न, कोई लंच बॉक्सेस कुछ बना के लेके जाएं। उसमें हो सकता है डिफरेंट किस्म के आप बिस्किट्स रख लें जो उनको पसंद हैं, कोई लेज़ रख लें, स्लैंटी रख लें, या कोई और ऐसी चीज़ रख लें जो चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई सैंडविचेस वगैरह बना के उनके रख लें। अक्सर फंक्शंस में खाना भी लेट लगता है, ये चीज़ भी गलत होती है, तो उस वजह से भी बच्चे फेड अप हो जाते हैं। बैठे बैठे बच्चों को ज़िद आ जाती है कि नहीं जी हमें तो भूख लगी है, कि ऐसे नहीं तो वैसे तो मम्मा चलेंगी हमारे साथ, नहीं तो वॉशरूम आ जाता है बच्चों को। तो ऐसे सीन में आप ऐसा ही करें कि बच्चों की चीज़ें घर से लेकर जाएं साथ, और जो चीज़ें लेकर जाएं उन चीज़ों में मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों की पसंद की हों। जब आप इस तरह करेंगे ना तो उसका ये फ़ायदा होगा, बच्चा ज़रा सी ज़िद के ऊपर आएगा तो आप फ़ौरन बच्चे के आगे उसका लंच बॉक्स खोल दें, तो उसके अंदर उसके पोर्शंस बने हों, डिफरेंट किस्म की कलरफुल चीज़ें हों, तो बच्चा उनमें से खा ले। और अदरवाइज़ कोई कैंडीज़ वगैरह, कोई स्वीट्स वगैरह भी बच्चों की साइड पे रखे कि अगर बच्चा दिल करे उसका तो उसको कैंडी दे दी, वो स्वीट चूस ले अपनी। इस तरह भी बच्चों का टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है और इस तरह भी बच्चे टल जाते हैं। और एक चीज़ और होती है, उसका ये फ़ायदा होता है, अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा, किसी दूसरे का बच्चा खा रहा है, तो आप शेयर इट कर लें उनके साथ कि किसी दूसरे की परेशानी आपकी वजह से कम हो जाए, तो ये भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से बच्चों के पेरेंट्स के हमसे ये सवाल होते हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम उनको पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन किसी दिन उन्होंने कोई बुक्स लेनी है, कोई कॉपी लेनी है, कोई और ऐसी चीज़ लेनी है, उस वक्त उनके पास मनी नहीं है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। तो ऐसे सीन में हम क्या करें? और अक्सर स्कूल में कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं, स्ट्रिक्टनेस भी होती है टीचर्स की तरफ से भी, स्टाफ की तरफ से भी, कि नहीं आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी बुक लें, या कोई कॉपी वगैरह लेनी है, कोई नोट बुक लेनी है तो आप फ़ौरन से पहले लें और लेके अपना काम उसके ऊपर करें। तो ये चीज़ भी होती है स्कूल्स में। तो उसके लिए भी आप ये करें कि आप बच्चों को अलहदा से कुछ पैसे साइड पे रखवाएं उनके बैग में। उसका सीन ये नहीं कि आपने उनकी ज़रूर पॉकेट में ही रखना है, पॉकेट में तो आप उनके रेगुलर जो पैसे होते हैं वो रखें, लेकिन साइड पे उनको 100, 50 इस तरह कोई ना कोई पैसे ज़रूर उनके दें। और वो उनसे कहें अपनी किसी नोट बुक में, किसी कॉपी की तह में अंदर करके कहीं पे स्टेप करके रख दो, जब आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से यूज़ कर लो, और जब वो फिनिश हो जाए तो आप नेक्स्ट दोबारा अपनी ज़रूरत के लिए रख लो। ऐसा भी होता है। एक चीज़ और कि बच्चों को जब स्कूल भेजें ना तो एक बच्चों के एक साथ में ये भी करें, कुछ पेरेंट्स की ये भी कंप्लेन होती है, अक्सर मैंने फॉर एग्जांपल देखा है, मेरे अपने भी बच्चों का ये सीन अक्सर होता है कि बच्चों के पास कोई रफ कॉपी है नहीं है, बच्चे अपनी नीट कॉपियों के ऊपर कोई गेम खेलने लग गए तो अपनी नीट कॉपी को सारा ज़ाया कर लिया, तो ये चीज़ भी गलत होती है। तो उस वक्त भी आप कोशिश करें कि बच्चों के बैग के अंदर एक रफ कॉपी ज़रूर रखें, ताकि बच्चे ने कोई गेम खेलनी है, बच्चों ने ऐसा वैसा कुछ करना है, तो बच्चे सारी एक्टिविटी सब कुछ उसके ऊपर ही पूरा करें।
और उस कॉपी का ये फ़ायदा होगा, बच्चों ने जिस तरह भी लाइन्स मारनी है, जो भी कुछ उल्टा सीधा खेलना है, कोई गेम खेलनी है, कुछ खेलना है, बच्चे उसके ऊपर खेल लेंगे। और सबसे ज़्यादा बच्चों का ये फ़ायदा होगा कि बच्चों की नीट बुक्स, नीट कॉपियाँ ज़ाया नहीं होंगी। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर अमल करके हम लाइफ को आसान भी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे के लिए भी बेहतरियाँ बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारा टॉपिक जारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।